हेलो गाइज, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज डिमांड आई थी कमेंट सेक्शन में कि सर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक से पढ़ें, जब जाके आप उस चैप्टर में हर टॉपिक को समझ पाएंगे। होता क्या है कि हम एक दो टॉपिक छोड़ देते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता बच्चा। आपको स्टार्टिंग से जो भी आप रेस्पेक्टिव टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे बिल्कुल, आपको एक चीज भी अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो आप बिंदास होकर डाउट पूछिए, हिचकिचाए नहीं। हिचकिचाने का समय नहीं है हमारे पास, डरने का समय नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास होकर डाउट पूछिए, चाहे कितना ही सिली डाउट हो। सिली डाउट जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप डाउट क्लियर करते जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और 100% आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैं सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम? नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुमको पता होगा, मैं तुमको बेसिक सा आइडिया दे देता हूं। अगर तुमको ये टॉपिक मेरे से सीखना है ना, तो तुमको किस किस के बारे में पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। एक तो तुमको कॉम्प्लेक्स के टाइप पता होने चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कैटायन का मतलब क्या होता है। कि जैसे अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। कि कॉम्प्लेक्स भी 4 तरीके के हम देख सकते हैं कि जिसमें क्या सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन हो। कॉम्प्लेक्स एनायन, फॉर एग्जांपल K2FeCN का K3FeCN का होल 6। यहाँ पे सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स क्या एनायन है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल एनायन, ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए बेटा, है ना। जब भी आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर पाएंगे और जो मैं समझाने वाला हूं समझ में आएगा। बेसिक से अगर आप पढ़ोगे तो ही आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो CuNH3 का होल 4 SO4। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो कैटायन हो गया और एनायन क्या हो गया, सिंपल हो गया। दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन, इसकी भी हम नेमिंग सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा PTNH3 का होल 4 और मैंने लिखा PTCl4। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है ना। और फिर एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो वो कैसे हो गया एग्जांपल, जैसे FeCO5 हो गया। ठीक है, कार्बोनिल वाले जितने भी है वो सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अगर पूरे कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड क्या होता है, 0, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। जैसे NiCO4 हो गया। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, सारे मैंने आपके सामने लिख दिए। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से देख लीजिए। सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल। चलिए, इसके बाद बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए लिगेंड्स के बारे में। तो मैं पूरे लिगेंड्स के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे जाके विजिट करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पे जाइए। मैं वहां पे एक PDF डालूंगा 6 पेज की, उसमें आपको सारे लिगेंड्स मिल जाएंगे लाइन से, सारे लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे लाइन से। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं सारे लिगेंड नहीं बता रहा, मैं आपको लिगेंड का बस जस्ट टाइप बता के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। चलिए, अगर हम लिगेंड की बात करते हैं तो हम लिगेंड का बेटा क्लासिफिकेशन, अच्छा लिगेंड क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं लॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज। उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। एज अ लुईस बेस आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसके बाद अगर हम लिगेंड की बात करें बेटा, तो लिगेंड को आप तोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये सारी PDF में है, आप आराम से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको प्रिंट कराइए और उसको जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे चिपका दो
क्योंकि अगर आपको लिगेंड के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसका नाम लिखना नहीं आएगा, तो ये मान लेना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो भूल जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं क्या, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, दूसरा हम बोल सकते हैं कैटायनिक लिगेंड, तीसरा हम बोल सकते हैं न्यूट्रल लिगेंड, तीसरा हम बोल सकते हैं क्या, न्यूट्रल लिगेंड। एनायनिक जैसे Cl- हो गया, कैटायनिक जैसे NO+ हो गया, न्यूट्रल जैसे CO भी मैंने बोला था, वाटर हो गया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब सर ये डेंटिसिटी क्या होती है, जितने वो लोन पेयर दे रहा है ना बेटा, वही उसकी डेंटिसिटी, जितने नंबर ऑफ डोनर एटम से वो जुड़ रहा है वही उसकी क्या है, डेंटिसिटी है। जैसे हम बात करते हैं मोनोडेंटेड की, अब इसमें भी आप लिख सकते हैं मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड जैसे Cl- हो गया, जितने भी हैलाइड है वो सब क्या है, मोनोडेंटेड। मतलब क्या, एक लोन पेयर दे रहे हैं, एक एटम से जुड़ सकते हैं। कितने लोन पेयर दे रहे हैं, वो एक लोन पेयर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एक टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मोनोडेंटेड हो गया, इसके बाद आप आ जाओ अपना डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, आप बोल सकते हैं बाइडेंटेड, जिसमें हमारा क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब मैं तीसरा, फिर हम आ सकते हैं पॉलीडेंटेड में, पॉलीडेंटेड। अगर ये नहीं आएगा ना आपको, तो नहीं आएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा। पॉलीडेंटेड में हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है ना, 4- होता है इस पे, ठीक है, आप सभी को पता है। चलिए, इसके बाद आप बात कर सकते हैं ऑन टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे भी आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। सिंपल क्लासिकल लिगेंड, जितने भी सिग्मा डोनर वाले लिगेंड है ना बेटा, जितने भी सिग्मा डोनर वाले लिगेंड है वो सब क्लासिकल लिगेंड में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या आता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। इसको आप पाई एसिड लिगेंड भी बोल सकते हैं। कौन सा लिगेंड बोल सकते हैं, पाई एसिड लिगेंड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें भी दो टाइप होते हैं बेटा, इसमें भी दो टाइप होते हैं। कैसे, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, मतलब वो ले भी रहा है, वो दे भी रहा है और ले भी रहा है। अब इसमें देने वाला जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से देखो, लेने वाला तो हमेशा पाई होगा, लेने वाला हमेशा पाई होगा। यहां मैंने सिग्मा लिखा है, अच्छे से सुन लेना, यहां मैंने पाई लिखा है। यहां पे देखो आप आराम से, यहां पे देखो, यहां पे देने वाला भी पाई है, देने वाला भी पाई है और लेने वाला भी पाई है, ऐसे ऐसे। तो नॉन क्लासिकल को भी अपन दो तरीके में तोड़ सकते हैं कि लिगेंड जो, ओहो उल्टा बना दिया क्या, चलो उल्टा बना दिया सर आपने, उल्टा बना दिया, सॉरी 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 बच्चा, उल्टा बना दिया अपन ने, ऐसा। अब ठीक है, हाँ, लिगेंड दे रहा है सिग्मा से, ले रहा है पाई में, पाई बॉन्ड बना के, दोनों में पाई से ही ले रहा है, बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहा है लेते टाइम, लेकिन देते टाइम देखो यहाँ पे सिग्मा से दे रहा है, सिग्मा डोनर, और यहाँ पे पाई डोनर। बात समझ में आ गई। जैसे मैं नाम लू इथाइलिन, तो वो क्या है आपका पाई डोनर, और आपको एंटी बॉन्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन लेता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आगे बढ़ता हूं, ये लिगेंड के बारे में बताना था मुझे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपको छोटे छोटे टॉपिक आने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इसके बाद फिर हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा। सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। अगर इतनी नहीं नॉलेज नहीं होगी तो नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आएगा। चलिए, तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स उस सेंट्रल एटम को मिल रहे हैं थ्रू लिगेंड, उसको ही बोलते हैं उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आई बात। और वो भी किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं K4FeCN6, तो यहां पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Cn कितने लोन पेयर देता है, एक, तो Cn अगर एक लोन पेयर देता है तो कितने Cn है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अगर मैं एक एग्जांपल लू CO En का होल थ्राइज और 3+, अब यहां पे गलती से भी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर मत देना, क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब एक इन दो लोन पेयर देता है, तो 3 इन कितने देंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6।
या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स है वो सिग्मा बॉन्ड की तरह, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है मेटल से, पाई बॉन्ड वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होते। ध्यान से सुन लेना दोनों कान खोल के, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जितने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ रहे हैं मेटल कैटायन या मेटल एटम से, तो उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। बात समझ में आती है। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने लिखा NiDMg का होल ट्वाइस, ऐसा। तो DMg क्या होता है, बाइडेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, मैं पीडीएफ भेजूंगा ना, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। क्यों हो गया, क्योंकि एक डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम 2 नाइट्रोजन एटम से जुड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दूं यहाँ पे। चलिए तो इसके लिए आपको लिगेंड की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। जैसे मेरे को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जैसे बचपन में निकालते थे ना, हाँ वैसे निकालनी है। जैसे यहाँ पे इस पे कितना चार्ज आ जाएगा इसके थ्रू -4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं K4FeCN का होल 6, एक एग्जांपल देख लें। यहाँ पे इसके थ्रू -4 ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। 4 × +1, 4 × +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, आयरन की मैंने मान ली X, तो ये हो जाएगा X, और ये मोनो क्या है नेगेटिव लिगेंड बराबर 0। इस पूरे पे चार्ज 0 नहीं है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, ऐसे। रटना नहीं है बच्चा, है ना, रटना नहीं है, रटोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, मतलब मेरा पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे X हो जाएगा +6 - 1 = -4। दोनों से ही आंसर क्या आएगा +2। दोनों से ही आंसर क्या आएगा बेटा +2 आएगा। सब सीख गए, तो आओ अब IUPAC नोमेनक्लेचर पे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है IUPAC नोमेनक्लेचर का कि आप सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट का। क्या बात समझ में आई कि हम जब नेमिंग करेंगे तो हम सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए आप, क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव पार्ट नेम्ड फर्स्ट, पॉजिटिव पार्ट नेम्ड फर्स्ट followed by नेगेटिव पार्ट। अब ये सर ये क्या मतलब है, अरे भाई पहले कैटायन का नाम लिखते हैं बाद में एनायन का नाम लिखते हैं, सीधी सिंपल सी बात इतनी सी है। जैसे सिंपल अपन एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट बाद में लिखते हैं ना, वैसे ही तो यहाँ पे कैटायन का नाम पहले लिखते हैं। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स ही हो, सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एनायन भी सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा होगा तो पहले हम कैटायनिक पार्ट का ही नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ूं। चलिए तो सेकंड में अगर मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना सिखा रहा हूं, उसमें हमको सीखना है। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन, ध्यान से सुनना, सेकंड वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जो नाम देते हैं ना इन कॉम्प्लेक्स आयन, हम सबसे पहले नाम देते हैं लिगेंड का, लिगेंड नेम फर्स्ट, लिगेंड नेम फर्स्ट, ध्यान से सुन लेना। और ये भी लिगेंड का नाम कहां से दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा आराम से समझ में आ जाएगा आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। जब आप कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कर रहे हैं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पेशेंस रखो। लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस लिगेंड के नाम को, अगर मान लो जैसे एक से ज्यादा लिगेंड है तो कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ध्यान से सुनना, अगर अलग अलग लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना, लेकिन अगर एक ही लिगेंड 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, तो जैसे ऑर्गेनिक में लिखते थे ना, हाँ, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेंगे, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेंगे क्या, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेंगे बेटा, क्या बोलो, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेंगे क्या, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे यूज में लेंगे, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे यूज में लेंगे। अगर एक लिगेंड, एक सेम लिगेंड, जैसे यार ऑर्गेनिक में करते थे ना, अगर सेम लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर डाई, ट्राई, यही अगर लिगेंड में पहले से ही हो, अगर लिगेंड के नाम में ये पहले से ही हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेंगे क्या, बेस, ट्रेस, टेट्रा, किस। सब समझ में आ जाएगा, पेशेंस से सुनो,
सब समझ में आ जाएगा, टेट्रा किस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन 3 पॉइंट को मैं वापस समझा देता हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे हम, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ध्यान रखेंगे। अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब तुम आप आराम से समझ सकते हो। अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लेकिन अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही ये प्रीफिक्स है, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, और अगर इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार आ गया तो हम फिर बिस यूज में लेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अगर इथाइलिन डाइअमाइन 3 बार आ गया तो हम क्या यूज में लेंगे? ट्रिस यूज में लेंगे, क्योंकि डाई पहले से ही है ना उसमें। तो अगर किसी लिगेंड में प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही है तो हम उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा केस प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। बात समझ में आ गई? और इन प्रीफिक्स का मतलब समझते हो ना? प्रीफिक्स का मतलब है लिगेंड के नाम से पहले लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब यही होता है ना कि लिगेंड के नाम से हमको पहले लिखना है। बात समझ में आ गई? अच्छे से बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू, चलिए। तो अब ध्यान से सुनना, और जब आप ये नेम लिखेंगे ना, प्रीफिक्स जब लिखेंगे, जैसे मान लो, अभी मैं पूरा नाम लिख के सिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपको प्रीफिक्स लिखना है पहले, और फिर ब्रैकेट बनाना है, स्मॉल कोष्टक जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके अंदर उसको लिखना है। पेशेंस रखें, एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, इसके बाद अगर नेगेटिव लिगेंड है, ध्यान से सुनना, नेगेटिव लिगेंड है तो हम क्या करते हैं, उसके सफिक्स में ओ लगा देते हैं। नेगेटिव लिगेंड है तो सफिक्स आएगा ओ, सफिक्स आएगा क्या? ओ। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है बेटा, आराम से सुनना, कि अगर जैसे आइड है तो ई को हटा दो, माइनस ई प्लस ओ, क्या बन जाएगा? आइडो। आइट है तो ई को हटा दो, प्लस ओ, आइटो। 8 है तो ई को हटा दो, ओ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एटो। ऐसे आराम से देखो, ई को हटा देना है अपन को। जैसे क्लोराइड है ना यार, क्लोराइडो, साइनाइड है, साइनाइडो। बात समझ में आ गई? सल्फाइट है, सल्फाइटो, सल्फेट है, सल्फेटो। नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव लिगेंड के लिए सफिक्स की बात करूं, पॉजिटिव लिगेंड के लिए, तो पॉजिटिव लिगेंड के लिए सफिक्स होता है बेटा ईएम, ईएम सफिक्स। क्या सफिक्स होता है? ईएम सफिक्स होता है। ईएम, जैसे पॉजिटिव लिगेंड की बात करूं, जैसे एनओ, कौन सा? एनओ प्लस, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। अब ये तो यार याद ही रखने पड़ेंगे, देखो यार। और इसको हम नाइट्रोसीलियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोसीलियम, ठीक है। जैसे आपका हो गया N2H5 प्लस, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्राजीनियम। क्या बोल सकते हैं? हाइड्राजीनियम, जीनियम। बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव लिगेंड के लिए ईएम सफिक्स यूज में लेते हैं। अब पहले से ईएम है तो बार बार ईएम मत लगा देना। नेगेटिव लिगेंड के लिए देखो, और न्यूट्रल लिगेंड के लिए, न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम कोई भी सफिक्स यूज में नहीं लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम कोई भी सफिक्स यूज में नहीं लेते हैं। लिखो इतना, पहले लिखो, लिख लिया? मिटा दूं? चलिए, तो अगर न्यूट्रल लिगेंड की हम बात करें, ध्यान से सुनना, पहले लिगेंड की नेमिंग सिखा रहा हूं, फिर मेटल की नेमिंग करना सिखाऊंगा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हम पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करना सीख जाएंगे। आराम से सुनोगे तो आएगी बात समझ में, और अगर 4 जगह दिमाग दौड़ाओगे कि यार ये तो मेरे को रिवीजन के लिए देखनी है, तो भी आप यूज में ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे आपके। चलिए, तो अगर न्यूट्रल लिगेंड की मैं बात करूं, न्यूट्रल लिगेंड की, तो न्यूट्रल लिगेंड में बेटा आपको लिखना होता है कॉमन नेम। क्या लिखना होता है? कॉमन नेम लिखना होता है। इसमें कोई सफिक्स नहीं आता है, सुन लो ध्यान से, कॉमन नेम लिखना होता है। बट एक्सेप्ट एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं 4, NH3, इसको हम बोलते हैं एमीन। और सबसे ज्यादा गलती बताऊं बच्चे क्या करते हैं? डबल एम होता है यहाँ पे, दोनों कान खोल के सुन लो, इसमें क्या होता है? डबल एम होता है। और जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव वाले लिगेंड है ना, उन सब में एक सिंगल एम होता है। दोनों कान खोल के अपनी कंसंट्रेशन को 100% करके ये बात सुन लो कि केवल NH3 होगा तो डबल एम आएगा, बाकी जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव है उसमें सब में सिंगल एम आएगा। चलिए, इसके बाद H2O, इसको हम एक्वा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एक्वो भी कई जगह तुमको लिखा हुआ मिल सकता है। इसके बाद हो गया CO, ये अपना हो गया कार्बोनिल, कार्बोनिल। इसके बाद हो गया अपना NO, और NO का हो गया, ये L है बेटा, कार्बोनिल, और ये हो गया अपना नाइट्रोसिल। ये 4 लिगेंड ध्यान रखना, अमीन, एक्वा या एक्वो, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। बात समझ में आ गई?
अब जैसे है ना ऑर्गेनिक लिगेंड, जैसे अगर ऑर्गेनिक लिगेंड मैं आपको बताऊं कि जैसे ईन है, अब ईन का नाम अपन क्या लिखते हैं, इथाइलिन, क्या लिखते हैं बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन लिखते हैं ना, इथाइलिन डाइअमाइन। अब देखो मैंने सिंगल एम लिखा ना, डबल एम मत लिख देना गलती से भी, ठीक है ना। चलिए, इसका ऑर्गेनिक वालों ने ये बताया कि यार ऑर्गेनिक से भी तो इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है, वो दोनों ही सही माने जाएंगे। इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसकी सर NH2 क्या होता है, ये NH2 CH2 CH2 NH2, आराम से देखो, NH2 CH2 CH2 NH2, आराम से देखो, लिख लो, इसको नोट कर लो, चलो शाबाश। तो कॉमन नेम प्रोवाइड करवाएंगे हम न्यूट्रल लिगेंड को, एक्सेप्ट ये चारों। बात समझ में आ गई। अब मैं लिगेंड की नेमिंग के बाद मेटल की नेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं। किसकी नेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, मेटल की नेमिंग के बारे में। अब दोनों कान खोल के सुनना, जब भी समझ में आएगा। मेटल की नेमिंग की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। पहला केस है उसमें, इफ मेटल प्रेजेंट इन एनायन कॉम्प्लेक्स, इन एनायन कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कहां पे हो, एनायन बना रहा हो, तो ध्यान से सुनना। उस मेटल का हम नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। उसमें हम सफिक्स लगाएंगे, पहले इंग्लिश नेम या उसका लैटिन नेम, ये पढ़े होंगे आपने बचपन में, और उसमें क्या सफिक्स जोड़ देंगे, +8 सफिक्स। अगर वो मेटल कौन से कॉम्प्लेक्स में है, एनायन कॉम्प्लेक्स में है। मैं पूरा एक एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पेशेंस से सुनते जाना, ठीक है ना। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट है, 3 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो अपना टंगस्टन हो गया, टंगस्टन, इनके भी क्या होते हैं, लैटिन नेम होते हैं, बट इनके कॉमन नेम के आगे ही 8 लगाते हैं, तो इसका नाम आप लिखोगे टंगस्टेट। क्या लिखोगे, टंगस्टेट, ES टंगस्टेट। जैसे आपका हो गया Hg, तो ये आ गया आपका मर्क्यूरी, तो ये आपका हो गया मर्क्यूरेट। क्या हो गया ये, मर्क्यूरेट। इसके बाद आपका हो गया Hg के बाद Sb, ये आपका हो गया एंटीमनी, ये हो गया आपका एंटीमनेट। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे आयरन का फेरम आपने पढ़ा होगा ना, तो हम लिखेंगे एनायन, जब आएगा तो फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। बात समझ में आ गई। दोनों कान खोल के सुन लो, ये तीनों एक्सेप्शन है, बाकी सब इंग्लिश नेम और लैटिन नेम के सफिक्स में हम क्या लगा देंगे, 8। क्लियर, लिखो इसको, लिख लिया। अब दूसरा केस सुनो, इफ मेटल कैटायन, इफ मेटल प्रेजेंट इन, ध्यान से सुनना, इफ मेटल प्रेजेंट इन कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, आराम से सुनना, कैटायन और न्यूट्रल, ये T है, ये क्या है, T, कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहां लिख देता हूं, कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायन और अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में होगा क्या, मेटल, तो हम उसका क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। हम उसका कौन सा नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। जैसे आयरन है तो आयरन ही लिखेंगे, सिंपल। कोबाल्ट है तो सिंपल कोबाल्ट ही लिखेंगे। अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो। अगर मेटल प्रेजेंट है एनायन कॉम्प्लेक्स में, तो उसके इंग्लिश नेम और लैटिन नेम के आगे 8 सफिक्स लगा देते हैं। अगर इन तीनों को छोड़ के इन तीनों में यही लिखोगे तुम, जब ये एनायन में आएंगे, तो ध्यान से सुन लो, इनके लैटिन नेम होते हैं, बट उन लैटिन नेम के आगे 8 नहीं लगाना है। क्लियर, चलिए। इफ मेटल प्रेजेंट इन कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो हमको उनका क्या लिखना है, सिंपल नेम लिखना है, सिंपल नेम लिखना है। जैसे आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, प्लेटिनम होता है। तो जब भी कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो ये ही यूज में लेने हैं। बात समझ में आ गई, चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आराम से। अब इसके बाद तीसरा अगर हम देखें, तो जो सबसे लास्ट में लिखते हैं किसके, मेटल के बाद, तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन नंबर,
और वो भी किसमें, इन पैरेंथेसिस, कोष्ठक में, किसमें, इन पैरेंथेसिस, स्मॉल पैरेंथेसिस। जैसे 0 आई तो ऐसे लिख दिया, फर्स्ट आई तो ऐसे लिख दिया, सेकंड आई तो ऐसे लिख दिया, थर्ड आई तो ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? सारे रूल पढ़ लिए अपन ने। हाँ, अब सारे रूल पढ़ लिए, अब बिंदास होके हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग करना सीख सकते हैं। आ जाओ, चलो, बहुत कुछ पढ़ा दिया सर आपने, अब एग्जाम्पल बता दो। देखो, एक एक को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो इधर आराम से देखो, अगर पेशेंस से सुना होगा ना तो एग्जाम्पल बिल्कुल पानी की तरह साफ समझ में आएंगे और कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने K4FeCN का होल 6। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स कौन से में, एनायन में है ना, और सबसे पहले तो कैटायन पार्ट का लिखते हैं। तो बताओ क्या लिखोगे? अरे बेटा ये ऐसे मत लिख देना टेट्रा पोटेशियम, बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस लिखते थे, उसमें क्या डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे ना। तो इसमें भी मत लिख देना। सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन में जो नंबर आएगा उसको नहीं लिखते हैं, सुन लेना ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे पोटेशियम। हाँ भाई, अब कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे। बताओ सेम लिगेंड कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो ये आएगा हेक्सा, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से देखो, हेक्सा। हाँ भाई, क्या आएगा? साइनाइड का साइनाइडो। हाँ भाई, किसमें है? नेगेटिव। अरे ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है यार, ये अभी तो इसलिए तो स्टार्टिंग में समझाया था वीडियो में, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लैटिन नेम के आगे क्या लगेगा? 8। तो क्या आएगा? ये फेरेट। क्या आएगा? ये फेरेट। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया था, क्या आएगी? सेकंड। ये लो, आराम से देखो, क्या दिक्कत आई? ये सारे नेम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप स्मॉल में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो सारे स्मॉल, और इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लो, आ जाओ, CuNH3 का होल 4 SO4। अब ये कैटायन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? कैटायन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो बताओ सबसे पहले लिगेंड कितनी बार आ रहा है? एक ही लिगेंड 4 बार। तो टेट्रा अमीन। हाँ भाई, टेट्रा अमीन के बाद क्या आएगा? मेटल कॉपर। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी, आप निकाल सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर एनायन का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे? सल्फेट। सिंपल है। अरे सिंपल है, मैं कह रहा हूं ना यार, तुम मान ही नहीं रहे। सिंपल है, मेरी बात तो मानो, सिंपल है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा, जैसे मैंने आपको नेमिंग लिखी COEN का होल थ्राइस 3+। मान लो इसकी नेमिंग लिखनी है आपको, तो इसकी नेमिंग कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इथाइलिन डाइअमाइन, डाई पहले से ही आ रहा है ना, और 3 बार आ रहा है, तो क्या यूज में लोगे इसके लिए? ट्रिस। हाँ भाई, ट्रिस। हाँ भाई, इथाइलिन डाइअमाइन, एक ही एम आएगा, दोनों कान खोल के सुन लेना, ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन। हाँ भाई, क्या आएगा फिर? कोबाल्ट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 3rd। और आयन है तो आयन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ये देखो आराम से, आयन है, आयन लिख दिया। ट्रेस इथाइलीन है बेटा, ETHYLIENE। ये क्यों लिख दिया सर आपने? इथाइलीन है, इथाइलिन डाइअमाइन। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम और भी देखो, 4th, जैसे मैं तुमको बोलूं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम, ये कॉमन नाम है इसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका अगर आप देखें तो इसका होता है Na2, फॉर्मूला बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2FeCN का होल 5 NO। इसका जो यहाँ पे जो NO है वो +1 में आएगा, तो इसके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -2, -3, और वहां पे जाएगा -5, तो +3, और वहां पे जाएगा तो ये +2 में आ जाएगा। आराम से निकाल लेना। तो इसका नाम लिखो, वीडियो को पॉज करके नाम लिखो इसका। चलो शाबाश, वीडियो को पॉज करके नाम लिखो इसका। हाँ भाई, लिख लिया होगा। क्या नाम आएगा इसका? सबसे पहले तो लिखोगे सोडियम, डाई मत लगा देना सोडियम के आगे, सुन लेना ध्यान से। सिंपल कैटायन और एनायन के नीचे डाई ट्राई यूज में नहीं लेते, केवल लिगेंड में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ भाई, ये क्या आएगा? पेंटा साइनाइडो। हाँ भाई, इसके लिए क्या लेंगे? नाइट्रो
नियम भी लिख सकते हो, नाइट्रोसीलियम भी लिख सकते हो, नाइट्रोसीलियम। और फिर क्या आएगा, फेरेट, फेरेट आएगा, एनआईएन में है ना इसलिए फेरेट। और क्या आएगा, सेकंड। आराम से देखो, आराम से देखो। अब दो लिगेंड आ गए ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताओ। साइनाइड में सी पहले आता है, नाइट्रोसिल में एन, सी पहले आता है ना, इसलिए मैंने सी पहले लिखा। बात समझ में आ गई। एक और कॉम्प्लेक्स बता दूं, एक होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसका पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको। फॉर्मूला ये होता है FeNH3 नहीं, FeH2O का होल 5 NoSO4। इसमें भी NO किस में होता है, +1 में। तो आराम से आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये एक ऐसा इकलौता कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन किस में है, +1 में, जिसमें आयरन किस में है, +1 में। तो इसकी नेमिंग करो, चलो नेमिंग करो इसकी। हाँ भाई, लिख लिया होगा नाम, क्या लिखा बताओ। अब ये कैटायन में तो क्या आएगा, पेंटा एक्वा। हाँ भाई, क्या आएगा फिर, नाइट्रो सोनियम भी लिख सकते हो, नाइट्रो सोनियम भी लिख सकते हो, नाइट्रो सोनियम। हाँ भाई, हाँ फेरम आएगा, क्या आएगा, फेरम नहीं आएगा, क्या आएगा, आयरन। क्या आएगा, आयरन। और इसमें क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, सल्फेट। यहाँ पे क्या आएगा, सल्फेट। लिखो, लिखो इसको, चलो लिखो। हाँ भाई, लिख लिया क्या, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं तुमको एक आध एग्जांपल और कराऊं, जैसे PTNH3 का होल ट्वाइस Cl, और यहाँ पे लिखा मैंने NO2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही है क्या, क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, अब तीन तीन लिगेंड दे दिए मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएगा, बताओ क्या आएगा, डाईअमाइन, डाईअमाइन डबल एम आएगा। हाँ भाई, फिर क्या आएगा, क्लोराइडो, Cl एक बार है, क्लोराइडो। हाँ भाई, अब इसके दो तरीके से नाम लिख सकते हो। पहला तरीका इसका सिंपल, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N से जुड़ा हुआ है N, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अरे बोलो, नाइट्राइटो N, और फिर क्या लिख सकते हो, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, सेकेंड। चलो लिखो, लिखो फटाफट, लिख लिया। चलिए, अब मैं तुमको एक कुछ खास एग्जांपल, बाकी एग्जांपल तुम एनसीईआरटी में बहुत भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन तुमको बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब एक खास एग्जांपल मैं तुमको कराता हूं। जैसे मैंने लिखा H2PtCl6। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे तुम क्या लिखोगे, डाईहाइड्राइडो या हाइड्रोजन लिखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। जब हाइड्रोजन आ जाए ना, अरे तुम जैसे H2SO4 का लिखते थे, तो इसमें क्या लिखते थे, सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड लिखते थे ना, सल्फ्यूरिक एसिड लिखते थे। क्या हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखते थे क्या, नहीं लिखते थे। तो इनके नाम में अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो, हाइड्रोजन जब भी आएगा हाइड्रोजन को नहीं लिखते, और सफिक्स क्या लगाओगे, मेटल के आगे इक लगाओगे, क्या लगाओगे, इक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेक्सा, हेक्सा क्लोराइडो, और क्या हो जाएगा, प्लेटिनम का प्लेटिनिक, प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनिक एसिड। प्लेटिनिक ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख सकते हैं 4 एसिड। ऐसे मान लो इसका अगर देना है HAuCl4, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इसका क्या जाएगा, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, और थर्ड क्या जाएगा, ओरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया सर आपने, लिखो इसको, चलो। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आप इसको ट्राई कर लीजिए खुद से, HAgF4, तो ये आ जाएगा हेक्सा, वो सॉरी, टेट्राफ्लोराइडो अर्जेंटिक, और थर्ड क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इनके नाम ऐसे लिखते हैं, अच्छे से देख लो और नोट कर लो इनको, चलो शाबाश, शाबाश। अब मैं तुमको एक चीज और सिखा देता हूं, ठीक है, लास्ट चीज है, आराम से पेशेंस से तुमने इतनी चीज सुनी। देखो, जब इनका नाम लिखते हैं ना, PTNH3 का होल 4 और PTCl4, अब इनके नाम में ये ध्यान रखना,
पहला हमेशा कैटायन होता है, दूसरा हमेशा एनायन होता है। अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। अच्छे से नाम बिठा लो। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, बताऊं क्या, समझा दूं। यहां पे तुम इसको तोड़ोगे कैसे, चार्ज कैसे लेके आओगे? तो मैं तुमको उसी पीडीएफ में जितने, जैसे Pt+2, Pt+2 की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 4 होती है। Pt+4 की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 होती है। कोबाल्ट+3 की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 होती है। तो ये आपको हेल्प करेगी उसमें। जैसे Ag+ की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 2 होती है। तो ये आपको हेल्प करेगी इनको तोड़ने में। इनको तोड़ना बहुत जरूरी है यार, ये नहीं आता बच्चे को समझ में। +2 और -2 ऐसे तोड़ोगे आप इसको, क्योंकि यहाँ पे Pt+2 में ही होना चाहिए। और ऐसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग ऐसे ही की जाती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग ऐसे ही की जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी नेमिंग, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम प्लेटिनम सेकंड। हाँ, ये कैटायन का नाम हो गया। अब एनायन का लिखो, यहाँ पे कंटिन्यू में लिखना है, टेट्रा क्लोराइडो, ये कंटिन्यू में है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लेटिनेट आएगा। अब प्लेटिनेट, और क्या आएगा, सेकंड। यहाँ पे +2 में होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, +2 में होगा। अब ये आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं भेजूंगा ना पीडीएफ, नहीं समझ में आया तो इसको नेक्स्ट वीडियो में और कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको और एक एग्जाम्पल से और समझाना चाहूं तो एक एग्जाम्पल और ले लो, और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा आज की वीडियो का। फिर बाकी के एग्जाम्पल हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे अगर हम लिखें तो CONH3 का होल 6, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, COONO का होल 6। अब आपको ये तोड़ना पड़ेगा खुद से। इसको आप तोड़ोगे किससे, +3 और -3 से, क्योंकि यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में होना चाहिए और यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में, क्योंकि +3 में ही कोबाल्ट +6 में दिखाता है। ये मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें आपको मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लास्ट नेम है हेक्सा अमीन, डबल M आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कोबाल्ट थर्ड, और फिर क्या आएगा, हेक्सा। हाँ भाई, अब यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्राइटो ओ से जुड़ेगा, O कोबाल्टेट, और यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड। देख लो आराम से, नोट करो। चलो, कर लिया नोट? तो ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर था। यहाँ पे अभी मैंने पाई एसिड, जैसे ये FeCO5, ये छोटे छोटे आप खुद यूज में बना सकते हैं। FeCO5, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, ऐसे नाम हो जाएगा। ऐसे ही आप NiCO4 का बना सकते हैं, ऐसे ही आप CrCO6 का बना सकते हैं। कोई कमी नहीं है एग्जांपल्स की, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। बात समझ में आ गई? पाई वाले लिगेंड की मैंने अभी बात नहीं करी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।